हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय लाइव क्लास। तो आप कैसे हैं बताइए जली भाई। राजशेखर जी जय हिंद। संदीप यादव नमस्ते। चलिए भाई, सब लोग ठीक रहे यही तो चाहते हैं हम लोग हैं। राजीव प्रजापत जय हिंद। मनीषा पांडे गुड इवनिंग। आराधना गुड इवनिंग। चलिए भाई, सब लोग ज्वाइन हुई है। जैसा कि हम लोग जो है पिछले सेशन में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कुछ लगाए थे, ठीक है। जयप्रकाश चौरसिया जी नमस्कार नमस्कार। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है आज सॉल्व और करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करना है ना? बोलिए फटाक से बोलिए भाई। क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके ओके ओके। तो देखिए थोड़ा सा एक बार और ध्यान दीजिए आप लोग कि सारे फार्मूले जो है हम लोगों को याद हो। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फार्मूले कंठस्थ जितने ही स्पीड में आप लोग रखेंगे उतना ही स्पीड में आप क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन कल लगवाया गया, आज और भी कुछ क्वेश्चन आप लोगों को लगा रहे हैं। देखिए ये जो है ये फार्मूले बेस पर कुछ क्वेश्चन है। देखिए अब आप लोगों को ये सब आना चाहिए। इतना पढ़ाया गया, अगर उतना तैयार है तो अब एक क्वेश्चन आप कर लेंगे। इसे क्वेश्चन दे रहा है कास 1 डिग्री, कास 2 डिग्री, कास 3 डिग्री, सो ऑन। कास 179 डिग्री का मान पूछा है। नमस्कार हेमा। दिवाकर यादव, चलिए देखिए ये बोल रहा है कास 1 डिग्री, कास 2 डिग्री, सो वन 179 डिग्री तक गया है। तो इसका वैल्यू आप लोग क्या बताएंगे? अनूप श्रीवास्तव 0, मोनिका गुप्ता 1 बता रही है, आराधना 1 बता रही है, ठीक है। इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम अभी है। ये बताइए इसमें कहीं ना कहीं काश 90 डिग्री तो जरूर आया होगा। काश 90 का मान 0 होता है तो 0 से आगे या पीछे कहीं भी मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या देगा? 0। तो बताइए, थोड़ा बारीकी पर ध्यान दीजिए आप लोग। थोड़ा बहुत आपको इधर उधर करके डिस्टर्ब करेगा, लेकिन आप नियम पर आइए कि काश की लाइन में जब तक 90 डिग्री का मान पता नहीं चलेगा वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा। काश 90 उसमें जरूर आएगा और उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सब जो है 0 जरूर होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? ओके। दूसरा क्वेश्चन देखिए। तो देखिए इतना पढ़ाने के बाद भी आप लोग ऐसी गलती ना करें अब, ठीक है। -580 डिग्री किस चतुर्थांश का कोण है? देखिए मैं सब क्वेश्चन जो एग्जाम में आने लायक ही बोल रहा हूँ और बता रहा हूँ, ना कि बड़ा क्वेश्चन लगा के टाइम पास करना है, ठीक है ना। गुड इवनिंग कन्हैया चौबे जी। मिथिलेश यादव 2, मोनिका 2, दिवाकर यादव 2 बता रहे हैं। सेकंड यानी कि सेकंड चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट। आइए देखते हैं।
माइनस में एंगल जो है क्लॉकवाइज चलता है, इसलिए यहां से चलते हैं 360। 360 और 90 कितना हो जाएगा? 450। 450 और 90 कितना हो जाएगा? 540। और 540, 40 और इसमें आ जाएंगे तो 580 डिग्री। यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट। किसी भी को डाउट है तो यस लिखिए, अगर डाउट है तो। डाउट नहीं है तो नो लिखिए, आप लोग आगे बढ़ा जाए। ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका ये है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपका है इसमें कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 15 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 15 का मान क्या होगा? आज एकदम फाइनली आपको हर तरह के क्वेश्चन दे देंगे, अब इससे अधिक की आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। रूट 3 अपॉन 2। प्रभात पांडे, रूट 3 अपॉन 2। चलिए कम से कम कुछ तो बताने लगे। अब ये फार्मूला है cos 2 थीटा का। cos 2 और थीटा के जगह पर 15 दिख रहा है। cos 30 का मान रूट 3 अपॉन 2। याद आया मेरा फार्मूला ये? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा। आपको याद हो गया, फार्मूला नोट कराया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका साइन थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू रूट 2 cos थीटा, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि cos थीटा, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्या? चलिए कोई बताए। साइन थीटा प्लस cos थीटा बराबर रूट 2 cos थीटा, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्या? कोई भी? प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम्स है तो बोलिए। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखिए, cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर ए, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर। फार्मूला है कि नहीं आप लोगों के पास? तो यहां पर रखिए ना, 2 माइनस ए स्क्वायर, ए के जगह पर क्या है? अंडर रूट 2 cos थीटा का होल वर्ग, अंडर रूट 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 2 कोष्ट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 का वर्गमूल रूट 2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर का वर्गमूल साइन थीटा। आंसर राजशेखर जी, केवल साइन थीटा नहीं होगा, रूट 2 साइन थीटा। आराधना सही बता रही है, रूट 2 साइन थीटा। तो देखिए कोई भी सवाल नया नहीं है, थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर रहा है, अपने नियम पर आप रुके रहिए, सवाल होते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। किसी को डाउट है तो बोले।
अगर पिछले दिन क्लास किए हैं तो आपको बहुत ही बेहतर समझ में आ गया होगा। ये ट्रिक लिखाया गया है आप लोगों को। किसी को डाउट है? नो, चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, दिया है इसमें कि द वैल्यू ऑफ काट स्क्वायर 36 डिग्री, काट स्क्वायर 36 डिग्री इंटू काट स्क्वायर 72 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, काट स्क्वायर 36 डिग्री इंटू काट स्क्वायर 72 डिग्री का मान कितना होगा। चलिए कोई बताए सॉल्व करके। कोई भी बताएगा? प्रॉब्लम है? ओके ओके ओके, देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, इसका वैल्यू जो है आपको याद है, रख सकते हैं। देखिए कैसे, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। ये जो है इसको लिख सकते हैं कास स्क्वायर 36 बटा साइन स्क्वायर 36 इंटू, इसको लिख सकते हैं, देखिए रफ कर इधर कर रहा हूं, काट स्क्वायर 72 बराबर हम लिख सकते हैं काट स्क्वायर 90 माइनस 18। बोले लिख सकते हैं कि नहीं? काट स्क्वायर 90 माइनस 18 बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर 18। लिख सकते हैं कि नहीं बोलिए आप? 90 माइनस थीटा वो मैंने तोड़ दिया। अब बताइए टेन स्क्वायर 18 जब यहाँ हो गया तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 18 बटा कास स्क्वायर 18। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि कास 36 साइन 18 यहां दिख रहा है, कास 36 इंटू साइन 18 बटा साइन 36 इंटू कास 18 अब पूरा का होल वर्ग। ठीक है, अब आपको कल का मैं मान भी लिखवा चुका हूं, कास 36 का, साइन 18 का, साइन 36 का, कास 18 का। अब रख करके भी सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं? या यहाँ फार्मूला लगा सकते हैं, टू टू लगा देंगे दोनों में, टू का से साइन बी, टू का से साइन बी का फार्मूला कौन बताएगा? टू का से साइन बी, साइन के फार्मूले में लास्ट वाला का 2 गुना है, तो साइन के दोनों फार्मूले का क्या हो जाएगा, घटाना, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। लिख सकते हैं या छोड़िए, उतना टेंशन मत लीजिए। आपका 36 का मान बोलिए, अंडर रूट 5 प्लस 1/4, साइन 18 का मान अंडर रूट 10 माइनस 2 अंडर रूट 5/4, नीचे है आपका साइन 36, साइन 36 का मान अंडर रूट 5 माइनस 1/4 इंटू कास 18 का मान अंडर रूट 10 प्लस 2 अंडर रूट 5/4। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको? सारे वैल्यू नोट कराए हैं, देख लीजिएगा।
है ना। अब इसको काट पीट कर लीजिएगा, 16 से 16 कट जाएगा, ठीक है। आपका इतना बटा इतना आपका हो जाएगा, 16 से 16 काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा जो भी आ रहा होगा, ठीक है। यानी कि आपको फार्मूला याद है तो आसानी से कर सकते हैं, ये वैल्यू याद है तो, नहीं तो लॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। हो जाएगा। केवल इसको वैल्यू मैंने रख दिया, काश 36 का मान, साइन 18 का मान, देख लीजिए सारे मान कल का लिखवाया हुआ है, आपको देख करके भी लिख सकते हैं। बोलिए तो साइन 18 का मान कितना होता है? अच्छा, साइन 18 का मान गलत नहीं लिखे थे भाई, इधर उधर हो गया था दाएं बाएं। साइन 18 का मान √5 - 1/4, और काश 36 का मान साइन 18 काश 36, काश 36 का मान बोलिए √5 + 1/4, यही था ना। अब सही है, अब सही है। और नीचे काश 18 का मान जो है आपका हो जाएगा √10 + 2√5/4, इसका मान हो जाएगा √10 - 2√5/4, 16 से 16 कट गया, a + b × a - b, a² - b², नीचे देख लीजिए आप, अंडर रूट में हो जाएगा आपका a + b × a - b बराबर 10 या 100, और -2 दूनी के 4 बचे 20। किसी को प्रॉब्लम है? a + b a - b, लेकिन रूट तो रहेगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 4/80 का वर्गमूल बोलिए 4√5, 4 से 4 कट गया, 1/√5। बोलिए किसी को प्रॉब्लम है इसमें तो? ठीक है। अच्छा, 10 कहां से आया बता रहे हैं मोहित जी? ये 10 कहां से आया? नहीं, कल का फार्मूला आपको लिखवाए हैं, देखिए काश 18 का मान होता ही है √10 - 2√5/4। ये जो है वैल्यू नोट कराया गया आपको, ठीक है। वही, ये हमने नोट करा दिए है कल का, अब प्रूफ करेंगे तो पता चलेगा ना कहां से आया, ठीक है। कल जो नोट कराए आपको याद कर लेना चाहिए था, याद कर लेंगे हो जाएगा। चलिए, तो देखिए जो थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन वाला मिल रहा है, पावर स्क्वायर, दिवाकर जी, अरे भाई a + b a - b a², इसका स्क्वायर करोगे तो 5 होगा, और a-1 होगा, ऊपर का काम हो गया। लेकिन नीचे ये बताओ, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट में 10 - 2√5 इंटू 10 + 2√5 होगा ना, अंडर रूट कैसे गायब हो जाएगा? अंडर रूट में रहेगा a + b a - b a² - b², इसका स्क्वायर बोलिए, 2 दूनी के 4 बचे, √80 बराबर 4√5, यही तो मैं लिखा हूं यहाँ पे। दिवाकर यादव, बोलिए क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, चलिए। तो देखिए भाई, सब आसान क्वेश्चन मिला है, थोड़ा सा मिल गया क्वेश्चन जिसमें आपको 4 मान अगर याद होंगे तो कर पाएंगे, नहीं तो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको तैयार कर लीजिएगा बढ़िया से। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दे रहा है इसमें कि sin 12 sin 12 डिग्री इंटू sin 48 डिग्री इंटू sin 54 डिग्री का मान होगा। चलिए इसको को बताइए आप लोग। अब थोड़ा सा भाई मेहनत करना है हम लोगों को, सब कुछ याद है, बस थोड़ा सा मेहनत करना है। पूछ रहा है इसमें
चलिए भाई, जिसको प्रॉब्लम हो रहा है, ये चैप्टर आज बस चल रहा है, कल नया चैप्टर आप लोग शुरू कर देंगे, ठीक है ना। अब छोड़ छोड़ क्लास करेंगे तो दिक्कत तो आएगा ही। 10 मिनट क्लास करके आप लोग क्लोज कर देंगे तो दिक्कत तो रहेगा ही, ठीक है ना। तो आप लोग डेली क्लास कीजिए, सीरियसली लेंगे तो आपको आएगा ही। अब सोचेंगे एक दिन पढ़ करके 2 दिन ना पढ़े तो क्लास समझ में तो नहीं आएगा। चलिए इसका वैल्यू बताइए आप लोग। आइए देखिए, नहीं सर ऐसा ही पढ़ाइए। बट देखिए भाई, कोई कह रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, इसको पढ़ाइए। आप लोग हैं कि कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। सबसे दिक्कत है कि डेली क्लास नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी आएगी, ठीक है ना। आइए देखिए, इसको कर रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। देखिए कैसे, साइन 12 साइन 48, तो हम साइन 12 को साइन 12 रहने दे रहा हूं। साइन 48 को तोड़ सकते हैं साइन, या इसमें देखिए साइन 48 है ना, 48 12 कितना होता है, 48 12 60 होता है ना। तो इसको 48 12 जोड़ने पर 60 हो जाएगा, दोनों को घटाएंगे तो 36 हो जाएगा। और 36 का मान आप लोगों को शायद याद होगा, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे कि हम फार्मूला लगा देंगे, 2 लगा के 2 से भाग कर देंगे तो 1/2, और 2 साइन ए साइन बी वाला फार्मूला बोलिए, आप लोगों को याद होगा तो बोलिए। 2 साइन ए साइन बी बराबर होता है कास ए प्लस बी माइनस, याद है किसी को, पहले बोलो फार्मूला याद है। लिख रहा हूं इधर देखिए, 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला, कास के फार्मूले के लास्ट वाला का दोगुना है तो दोनों का घटाना, कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। ये फार्मूला आप लोगों को याद होगा, देख सकते हैं, ठीक है। तो उसी फार्मूले को मैं यहां लगा रहा हूं, 2 कास ए माइनस बी, 12 में से 48 गया 36, माइनस कास ए प्लस बी 60, ये हो गया साइन 54। अब देख सकते हैं, ये हो गया कास 36 और कास 60 का मान क्या होता है 1/2, साइन 54 1/2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 कास 36 माइनस 1 साइन 54, और ये 2 जो है यहाँ पर आके मल्टीप्लाई कर देगा तो हो जाएगा 4। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? जो लोग छोड़ छोड़ कर क्लास लिए हैं, आज भर भाई झेलना है, कल नया चैप्टर नया टॉपिक शुरू कर दे, ठीक है। चलिए 1/4 अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 2 कास 36 साइन 54 माइनस साइन 54, साइन 54 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। अब आप देख सकते हैं कि 2 कास ए साइन बी का फार्मूला गिरा गया। 2 कास ए साइन बी बराबर क्या होता है, कौन बताएगा? साइन के फार्मूले में लास्ट में आता है ना, तो लास्ट कास ए साइन बी लास्ट में आता है, लास्ट वाला का दोगुना माने साइन के दोनों फार्मूले का घटाना, साइन ए प्लस बी 50 30 80 90 माइनस साइन ए माइनस बी, मतलब कि साइन 54 में से 36 गया, बोलिए 36 में से 54 गया, आपका 18 होगा, 18 होगा तो यहाँ 18 लिख दे रहा हूं, लेकिन 36 में से 54 घटेगा तो माइनस 18 होगा, और साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, प्लस साइन थीटा, ठीक है ना।
और माइनस साइन 54। अब देख सकते हैं आप, यहाँ पर साइन 18 आया है, यहाँ पर साइन 54 आया है। साइन 18 को अगर बदलेंगे तो 90 माइनस कितना होगा, साइन 90 का मान 1, 1/4 ब्रैकेट में 1 प्लस साइन 18 का मान आपको मालूम है √5 माइनस 1/4 माइनस साइन 54 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 36। थोड़ा ध्यान सुनिएगा, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 36, और 90 माइनस 36 को क्या बोलेंगे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा। यहाँ पर कास 36 हो जाएगा, और कास 36 का मान आपको मालूम है √5 प्लस 1/4। ये रहा है आपका सोल्यूशन इसका। इन दोनों को जोड़ करके बता सकते हैं 1 प्लस, देखिए √5 माइनस 1 माइनस √5 माइनस 1/4, इससे कट जाएगा 1/4, 1 माइनस 2/4, 1/4, ये कट गया आपका 2 बार में, 1/2, आंसर 1/8। तो थोड़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, ठीक है दिवाकर जी, 1/8 आंसर आएगा। कोई ट्रिक इस तरह के सवालों के लिए नहीं है, और कभी कभार ऐसे सवाल आपको एग्जाम में मिल जाता है, ठीक है ना। कोई ट्रिक इसके लिए नहीं है, आपका ट्रिक यही है कि इसमें जो है नियर अबाउट मान से पता कर सकते हैं। एक और उपाय है हमारे पास, एक और उपाय आपको बता रहा हूं, रुक जाइए। 12 जो है, लेकिन ये 12 डिग्री का मान अगर याद रहता ना तो लगभग में हम पता कर लेते, लेकिन 12 बहुत छोटा कोण है, यहाँ पर शॉर्टकट नहीं चल पा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है इसमें, इसको बताइए आप लोग, कास 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री पूरा का बटा कास 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री। चलिए इसका मान बताइए आप लोग। अनूप श्रीवास्तव जी, ये बड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है ना, इसको साइड में करने का कोई उपाय नहीं। जब आप एक्सपर्ट रहेंगे तो आराम से 1 मिनट 1.5 मिनट में ये सवाल कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए बोलिए, इसका मान बताइए, कास 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री बटा कास 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री। कोई नहीं बताएगा। देखिए यहां भी आप लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन देखिए ये जो है कैसे हो रहा है, अंश तथा हर में कास 8 डिग्री से भाग देने पर, अब ये भी आप लोग करेंगे, विधिवत तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसका देखिए शॉर्ट उपाय आराम से हो जाएगा। कास 8 से जो है अंश हर में भागा दे रहा हूं, तो बोलिए कास 8 बटा कास 8 क्या हो जाएगा 1, और साइन 8 बटा कास 8, काट 8 डिग्री, और नीचे कास से कास कट गया 1, प्लस क्या हो जाएगा साइन बटा कास काट 8 डिग्री। अब बताइए, हम चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं tan 45, बोलिए tan 45 यहां लिख सकते हैं, जल्दी बोलिए।
tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, इसलिए हम tan 45 लिख सकते हैं, या काट 45 भी आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। काट 45 का मान भी 1 होता है, तो काटे में रहने दीजिए, और माइनस काट 8 डिग्री, और नीचे देखिए 1 प्लस काट 45 है, तो हम यहाँ फिर लिख सकते हैं 1 प्लस, यहाँ पर 1 अपने मन से हम लिख सकते हैं काट 45 इंटू काट 8 डिग्री। ऐसा फार्मूला आप लोग देखे होंगे, काटे माइनस काट बी बटा 1 प्लस काटे काट बी, है कि नहीं। लेकिन याद रखिएगा, ये जो tan में रहता है तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आता है, क्योंकि tan का फार्मूला आपको याद है, tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a tan b। तो आप इसको चेंज कर लीजिए tan में, तो बेहतर रहेगा। देखिए 1 माइनस 1 अपान tan 8 डिग्री बटा 1 प्लस 1 अपान tan 8 डिग्री, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा tan 8 डिग्री माइनस 1 बटा tan 8 डिग्री प्लस 1। अब देखिए फार्मूला हो गया tan a माइनस tan b का, कैसे? tan 8 माइनस tan 45, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है, बटा 1 प्लस tan 8 इंटू tan 45। ये सेटिंग हो गया, बोलिए, ये सेट हो गया tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a tan b का। अब इसके जगह पर हम आराम से लिख सकते हैं tan a माइनस b, यानी 8 माइनस 45, 8 में से 45 घटेगा तो बोलिए 37, यानी कि tan माइनस 37 बराबर माइनस tan 37 आंसर। अब चूंकि 37 का मान याद नहीं है, तो यही विकल्प में दे दिया होगा, ठीक है। अब चाहे तो साइने बटे कासे पर भी तोड़ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सुमित तिवारी, ठीक है, चलिए। यानी कि काश से ऊपर नीचे भाग देने पर फार्मूला में कन्वर्ट हो गया। एक और सवाल है, देखिए साइन 70 डिग्री प्लस कास 40 डिग्री बटा में कास 70 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री, इसका मान पूछ रहा है। देखिए जो लोग परेशान है भाई, थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं। देखिए जब आपको इस तरह के सवाल दिख रहा है जिसका मान आपको याद नहीं है, तो या तो ऑन में भागा करो, या साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगाने की कोशिश करो, या ऊपर का अष्टक नियम को तोड़ दो कि नीचे वाला आ जाए, कट के 1 भी आ सकता है, ऐसे भी सवाल होते हैं। तो बताइए यहाँ पर साइन दिख रहा है, यहाँ पर कास दिख रहा है, तो हमने फार्मूला पढ़ा है साइन सी प्लस साइन डी या कास सी प्लस कास डी, तो ये तो दोनों अलग अलग चीज है। तो या तो इसको बदल लो, साइन है तो इसको भी साइन में कैसे बदलेंगे? 90 माइनस थीटा पर तोड़कर, जैसे देखिए साइन 70, हम अपने मन से इसको साइन लिख दे रहा हूं, या लिख दे रहा हूं 90 माइनस 40। देखिए तो जल्दी बोलिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, फिर वापस आ जाएगा कि नहीं? तो साइन को कास में, कास को साइन में बदलने के लिए अष्टक नियम ही लागू कर देते हैं कहीं भी, ठीक है ना। देख लीजिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर साइन पलट जाएगा कास थीटा, आपका कास 40 वापस आ जाएगा, ठीक है। और उसी तरह नीचे देख लीजिए, ये साइन 90 माइनस ये हो जाएगा कास 70, प्लस इसको भी कास में बदल ले रहा हूं, कास 90 माइनस 40, ठीक है। अब ये हो गया साइन 70 प्लस साइन 90 में से 40 गया 50, नीचे हो गया कास 70 प्लस कास 50। अब इसमें देखिए कितना बढ़िया फार्मूला लग रहा है, साइन सी प्लस साइन डी बराबर कास सी प्लस कास डी बराबर, याद है फार्मूला आप लोगों को? बोलिए साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 70 50 120 बटा 2 60 हो जाएगा,
और काश सी माइनस डी बाई टू, 70 में से 50 गया, 20/2, काश 10 हो जाएगा। नीचे काश सी प्लस काश डी का फार्मूला बोलिए, 2 काश सी प्लस डी बाई टू काश सी माइनस डी बाई टू, 70 में से 50 गया, 20/2, 10 कट गया, कट गया। साइन 60 बटा काश 60 हो जाएगा tan 60, और tan 60 का मान क्या होता है, √3। राजशेखर जी सही बताएं, √3। तो देखिए भाई, ये एडवांस मैथ की चीज है, थोड़ा टफ पड़ता है क्योंकि ये टेक्निकल है, ठीक है ना। तो कुछ तो सीखिए जाएंगे आप लोग, पहले ही से निगेटिव मोड बना लेंगे तो एकदम नहीं सीखेंगे, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। और देखिए कुछ लोगों से भाई रिक्वेस्ट है कि क्लास डेली करेंगे तभी समझ में आएगा। 10 मिनट क्लास करके आप लोग क्या करते हैं कि आउट हो जाते हैं, फिर 5 मिनट के लिए आते हैं आप लोग, हम देखते रहते हैं यहीं से, ठीक है ना। तो ऐसा मत कीजिए आप लोग, जैसे आप लोग कोचिंग करने 1 घंटा के लिए रोज आते हैं, उसी तरह आप लोग इसमें भी 1 घंटे लागू हुई टाइम निकाल कर। और दिक्कत है तो बोलिए टाइम चेंज कर दे, लेकिन क्लास जो है जरूर ज्वाइन करिए। और ये देखिए एडवांस मैथ जल्दी पढ़ने को भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आइए, तो जहां से गलती हुआ सुधार कीजिए, आज से भी कम से कम कोशिश कीजिए आप लोग कि कल से आप कभी क्लास नहीं छोड़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा। क्लास एक दिन भी छोड़ेंगे तो एडवांस मैथ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो आप लोग तैयार है कल से ना, कल से किसी तरह टाइम निकालिए। अगर दिक्कत है तो टाइम आधा घंटा ऊपर बढ़ा लीजिए, पहले बढ़ा लीजिए, लेकिन टाइम आप लोग दीजिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि tan थीटा बराबर √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस सो ऑन इनफिनिट, तो सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए अंकगणित में मैं ऐसा ट्रिक पढ़ाया हूं, अब देख रहा हूं किसको याद है, बताइए तो। अंकगणित में ऐसा ट्रिक पढ़ चुके हैं आप लोग, tan थीटा बराबर इतना, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या, बताएं कि कर रहे हैं आप लोग। धर्मवीर वर्मा 10, दिवाकर यादव 10। देखिए भाई जो टेक्निकल लड़के हैं बता रहे हैं सब, ऐसी बात नहीं है कि समझ में नहीं आया। देखिए अंकगणित में आप लोग सीखे थे √6 प्लस √6 प्लस √6 को ऑन इनफिनिट बराबर 6 को तोड़ते थे ऐसे, दो तिहाई, तो इसका आंसर बताते थे आप लोग बड़ी संख्या तथा माइनस छोटी संख्या, याद आ रहा है। तो बताओ इसका बड़ी संख्या क्या दिख रहा है, 3, यानी कि आपका सिद्ध हो गया कि tan थीटा बराबर 3। जब tan थीटा का वैल्यू 3 आ गया, तो बताओ सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला आपको नहीं याद है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा का मान 3 आया है, 3 का स्क्वायर 9 1 10, आंसर, ठीक है। 10 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इरेज करें, चलिए।
साइन थीटा का tan थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा का मान होगा, बताइए। कह रहे हैं साइन थीटा इंटू 1। देखिए कुछ लोग 1 बता रहे हैं, पता ना किसी 1 बता रहे हैं। देखिए जब इस तरह के सब क्वेश्चन दिखते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि साइन कास को बचाते हैं, बाकी को तोड़ देते हैं। देखिए साइन थीटा इंटू कास थीटा इंटू tan थीटा इंटू कोसेक बराबर 1/sin थीटा, सेक बराबर 1/cos थीटा। कास से कास कट गया, साइन से साइन कट गया, बच गया tan थीटा, हो गया। एक और क्वेश्चन है, यदि 4sin थीटा बराबर 3, कह रहा है कि 4sin थीटा बराबर 3 है अगर, तो सेक थीटा प्लस 3 tan थीटा अपन 2 सेक थीटा माइनस 7 tan थीटा का मान होगा। सॉल्व कर रहे हैं आप लोग। देखिए भाई हताश मत होइए, क्योंकि निराशा के बाद ही आशा आती है, ठीक है ना। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, अगर और भी छोड़ने की कोशिश करेंगे तो और परेशान होंगे। इसलिए आज आप लोग जमे रहिए, और कल नया चैप्टर जब शुरू करेंगे तो कोई भी आदमी अब आज से गैप नहीं करेगा, ठीक है। एक दिन भी अगर छोड़ देंगे तो इस चैप्टर में आपको कोई बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि इसका एक एक दिन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। -1, देखिए एक आदमी बता रहे हैं -1 आराधना, और कोई -7/13। देखिए भाई अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं करूं, चलिए देखो यहां से साइन थीटा बराबर 3/4। बोलिए इसमें किसी को प्रॉब्लम है? -1 ज्यादा लोग को बता रहे हैं आंसर, राजशेखर जी 1 बता रहे हैं, ठीक है। थोड़ा एक बात सुन लीजिए, कल ही से मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को कि जब साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा कुछ का मान आपको पता लग जाए तो क्या करना है, एक छोटा सा ट्राइंगल बना लेना है। याद आ रहा है कुछ? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/4। एक ये उपाय है, और नहीं तो इसमें ऐसा कीजिए कि हर जगह जो है साइन के रूप में फार्मूले को कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे एक एक उपाय है, अंडर रूट 6 के 16 में से 9 गया 7। देखो लंब आधार कोण सब पता लग गए, अब आराम से यहाँ पर सारे वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। सेक थीटा बराबर, बोलिए सेक थीटा बराबर, बोलिए तभी लिखेंगे। सेक थीटा बराबर त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? कर्ण बटा आधार, तो 4/√7, ठीक है, +3
tan थीटा बराबर लंब बटा आधार 3/√7 बटा 2 sec थीटा बराबर 4/√7, ठीक है, माइनस 7 इंटू tan थीटा बराबर लंब बटा आधार 3/√7। केवल कटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, हर बराबर है तितली के 9 4 13/√7 पूरा का बटा। हर बराबर है 4 दूनी 8 में से 21 गया, 8 में से 21 गया जी, -13/√7। आप देख सकते हैं ऊपर नीचे सेम है, कट गया -1। ये ट्रायंगल के माध्यम से मैंने इसे हल कर दिया है। समझ में आया है? काश से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तब तो वो हो जाएगा। एकदम सही है धर्मवीर जी, जैसे भी करेंगे सॉल्व होगा। कई तरीके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन पर 6 घात a प्लस कास पर 6 घात a का मान क्या होगा? और 4 ऑप्शन आपको दे रहा हूं, ऑप्शन से जवाब देना है। साइन पर 6 घात a प्लस कास पर 6 घात a का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1 - 2 साइन स्क्वायर a इंटू कास स्क्वायर a। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1 - 3 साइन स्क्वायर a इंटू कास स्क्वायर a। तीसरा विकल्प दिया है आपका 1 - 4 साइन स्क्वायर a इंटू कास स्क्वायर a। और फोर्थ नंबर ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। देखिए, ये सब चीजें जब बहुत ज्यादा दिन छूटे हुए हो गया है आप लोगों का, ठीक है ना, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा हार्ड फील हो रहा है। अगर इसमें 2-4 दिन टाइम देते तो बहुत आसान होता, लेकिन आप लोग तुरंत घबरा भी जाते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा लोड पड़ा कि घबरा जाते हैं। बी नंबर, बहुत लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर। भाई बहुत लोगों का बी जब ऑप्शन आ रहा है। खुशी ओझा जी भाई बी। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए मैं हल कर रहा हूं, आइए देखिए। साइन पर स्क्वायर ए पर 3 घात कास पर स्क्वायर ए पर 3 घात, देखिए क्या बना दिए, ध्यान दीजिएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला आप लोगों को याद है? मैं इधर लिख दे रहा हूं साइड में। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। होता है कि नहीं? तो उसी पर सेट किया जाए। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए। अब देखिए कुछ लोग इस क्वेश्चन को भी कह रहे होंगे कि ये बताइए कमजोर थोड़े था, लेकिन आपको आ रहा है तो खूब जल्दी जल्दी कर लिए, और जो नहीं आता है बस लॉन्ग आपको दिखने लग रहा है। तो देखिए ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस, देख लीजिए ए बी यानी साइन स्क्वायर ए इंटू कास स्क्वायर ए। देखो मैंने फार्मूला लिखा हूं ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसका मान आप लोग जानते हैं 1 हो जाता है। आइए देखिए, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर ए का होल वर्ग है ना, इसमें मैं 2ab अपने मन से जोड़ दे रहा हूं। 2 साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए अपने मन से जोड़ दिए, इतना घटा भी दे रहा हूं 2 साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए। एक पहले ही से देखिए यहां पर घटाना है
साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए मैं अपने मन से इतना जोड़ा हूं, इतना घटाया हूं, कोई दिक्कत है किसी को? इसलिए जोड़ा हूं कि फार्मूला बन जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का। तो बताओ ये किसका फार्मूला है? ए प्लस बी का होल वर्ग। देख लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आइए देख सकते हैं 2 और 1 3 साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए। इसका मान फिर क्या हो जाएगा? 1 1 का स्क्वायर 1 हो गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या ये सवाल छोटा था? बोलिए क्या ये सवाल छोटा था? फिर तो आप लोग कैसे कर लिए थे जल्दी से? आप लोग कैसे जल्दी कर लिए थे? बात समझ गए ना? तो जो चीज आता है वो आसान लगता है, बड़ा भी रहता है, और जो चीज नहीं समझ में आता है ना बहुत कठिन लगता है, छोटा भी रहता है। बस वो एक्सपर्ट होने की बात है कि जब तक एक्सपर्ट आप नहीं है तो सवाल लगते हैं कि बहुत बड़ा बड़ा हो रहा है। बताइए आप लोग बहुत जल्दी से हल करके इसको बताए थे, समझ लिए थे मन में, ठीक है ना? चलिए एक और क्वेश्चन है। अच्छा किसी को दिक्कत है तो पूछे इसमें। मैं बस क्या किया हूं, ए क्यू प्लस बी क्यू को तोड़ दिया। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। उसके बाद इसका मान 1 हो गया, गायब हो गया। इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था तो इसमें 2ab जोड़ दिए, 2ab घटा दिए। अब ये फार्मूला बन गया यहां से यहां तक ए प्लस बी का होल वर्ग जिसका मान 1 होता है। ये हो गया 2 1 3। आराम से 1 मिनट में सवाल कर लिए। चलिए भाई रिंसू बता रही है कि एक बार सर और बता दीजिए। कोई बात नहीं, बता रहा हूं। देखो अब बहुत बेहतर ढंग से बता रहा हूं। ये जो है हम दो चीज लेकर साथ साथ चल रहा हूं समझने के लिए। इधर था साइन पर 6 घात ए प्लस कास पर 6 घात ए। इसका मान हमसे पूछा गया है। हम जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बोलिए यस नो, बोलिए होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। तो इसी पर मैं इसको तोड़ रहा हूं। देखिए साइन स्क्वायर ए पर 3 घात, देख लो 3 दूनी 6 प्लस कास स्क्वायर ए पर 3 घात 3 दूनी 6। ये फार्मूला सेट हो गया, आप देख सकते हैं ये सेट हो गया आपका। ए क्यू प्लस बी क्यू पर जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू दिख रहा है इधर ए प्लस बी है तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए। और एक ब्रैकेट में ध्यान से देखिएगा ए स्क्वायर, तो ए के जगह पे इतना है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर ए का स्क्वायर। देखो बी स्क्वायर है ना, बी की जगह पर है ये, अब माइनस ए बी, तो ए के जगह पे क्या है साइन स्क्वायर ए इंटू कास स्क्वायर ए। अभी तक कोई दिक्कत है तो बोलिए रिंसू नो। अब चलो इसका मान क्या होता है 1 1, ये कैंसिल हो गया खत्म। अब बच गया हमारा ये चीज साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर कास स्क्वायर ए का स्क्वायर। तो मैं सोच रहा हूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अगर इसमें 2ab जोड़ दूंगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसलिए मैं 2a अब बी अपने मन से इसमें जोड़ दिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनाने के लिए। इतना मैं घटा भी दे रहा हूं 2 साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए, इतना मैंने घटा दिया उसमें से। और पहले ही से वो है यहाँ पर साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए। अब बताइए किसका फार्मूला हो गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का
यानी कि a प्लस बी का होल वर्ग, इतना काम खत्म। ये हो गया 2 गो, एगो 3 गो, 3 साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए। इसका मान क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए। आंसर इतना क्यों जोड़े थे इसमें, इसको a प्लस बी का होल वर्ग बनाने के लिए। ठीक है, ओके। अगला एक क्वेश्चन और देखिए, बहुत बढ़िया सवाल ये भी है। ये तो आप लोगों को आना चाहिए, पहले ही से मालूम होगा। अधिकतम मान न्यूनतम मान वाले क्वेश्चन सिखाए थे, उसी पर सवाल दिया है कि 5 साइन थीटा प्लस 3 कास थीटा का मैक्सिमम मान क्या होगा। 5 साइन थीटा प्लस 3 कास थीटा का अधिकतम मान कितना होगा। बोलिए। √34, सही बात है। √a² प्लस b², √34। ठीक है, एक और सवाल। 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 कास स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान, इसको कोई बता दे। 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 कास स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान। √34 क्या और कुछ। भाई नहीं समझ में आ रहा है तो नो लिखिए। नो। देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन था ये। 5 साइन स्क्वायर थीटा है, इसको दो भागों में तोड़ दो। 5 कास स्क्वायर थीटा प्लस 3 कास स्क्वायर थीटा। समझ में आया कुछ। 5 3 8, अब इसको एक में कर लो, 5 कॉमन दिख रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस 3 कास स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है 1। तो बताओ 5 एकम 5 हो गया, अब प्लस 3। ये बताओ कास का अधिकतम मान कितना बताया गया है आप लोग। कास का अधिक से अधिक मान क्या आ सकता है 1। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 5 3 8, और इसका अधिक से अधिक मान इस क्वेश्चन का 8 लाया जा सकता है। ठीक है, ओके। ये देखिए एक क्वेश्चन और है। tan 20 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री का मान होगा। चलिए कोई भी। सुमित संटू सिंह 3, सुमित तिवारी 1,
राजशेखर 1। चलिए आइए, tan 20 का मान नहीं याद है, tan 40 का मान नहीं याद है, tan 60 का मान याद है हमको, √3। अब हो गया ये tan 20, tan 40, tan 80। देखिए थीटा, 2 थीटा, 4 थीटा, डबल डबल है। इसका फार्मूला आपको लिखाया गया था, tan 3 थीटा, थीटा की जगह पर क्या है 20, √3, tan 20 60 का मान √3, आंसर 3। मोनिका गुप्ता जी ये बताइए अंडर रूट कैसे होगा भाई? मोनिका अंडर रूट कैसे होगा? अंडर रूट गायब हो जाएगा ना, 3 होगा, 3 सही जवाब है। चलिए ये बताइए, कल आप लोग एडवांस मैथ का नया चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, आपका ज्योमेट्री हो गया, 2 चैप्टर मैंने पढ़ाया। तीसरा चैप्टर इसमें जो है आपका कोऑर्डिनेट है या प्रोबेबिलिटी है ना, या स्टैट्स है, यही सब है इसमें। तो कल आप लोग जो बता दीजिए उसको मैं पढ़ा दूंगा। राजशेखर ज्यामिति कह रहे हैं, ज्यामिति तो पढ़ा दिए भाई, निर्देशांक ज्यामिति वो होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 3 लोग 3 जैसा बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए कल अब हम जैसा मूड बनेगा हम पढ़ाएंगे, क्योंकि सब लोग अलग अलग अपना अपना बोल रहे हैं। देखिए राजशेखर निर्देशांक बोल रहे हैं। चलिए कल की बात कल होगी, कल देखा जाएगा, लेकिन नया चैप्टर जरूर हम लोग शुरू करेंगे। और कल से आप लोग क्लास मत छोड़िएगा, समझ में आएगा। आप लोगों को हम देखते हैं 10 मिनट देख करके गायब हो जाते हैं, फिर 10 मिनट बाद आ जाते हैं, तो ऐसे करने से क्लास नहीं होता है ना। घर की मुर्गी दाल बराबर वाली कहानी मत बनाइए कि अब मिल रहा है तो नहीं पढ़ेंगे, जब मन करे जाएंगे, जब मन करे नहीं जाएंगे, ठीक है। जैसे कोचिंग आप रेगुलर जाते हैं वैसे ही इसमें भी आइए। गुड नाइट, गुड नाइट सभी को भाई, गुड नाइट, क्लास ओवर।